खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। जाती फायदे के लिए इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बोले, बातचीत से हर मसला हल होता तो कोई जंग ना होती। क्या इनसे बात करें जो भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं, दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में खुफिया इत्तलात पर खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए। 2025 में अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की हैं। DGISPR ने आदादोशुमार पेश कर दिए। कहा, रवां साल मारे गए खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज्यादा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा। बास लोगों को मुल्क से ज्यादा सियासत प्यारी है। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों को स्पेस देने का खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। हमारे बच्चे और जवान शहीद हो रहे हैं। फैसले रियासत करती है, फौज रियासत नहीं। पाक फौज अपना काम कर रही है। हर इदारा अपना बोझ खुद उठाए। फौज को सियासत में ना लाए। तब्दीली उस सूरत आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा। घटिया बयानबाजी और सियासत से फौज को दूर रखें। DGISPR ने खारजियों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कहा, सहूलतकारी करने वाला खारजियों को रियासत के हवाले कर दे। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारे के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। ये दोनों काम नहीं करने तो खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। कहा, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय सूबे के जिम्मेदारान होते हुए इसकी खुद हिफाजत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी और अक्सई हमले में मुलव्विस 30 ख्वारिज हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक मेजर तैयब राहत की शहादत का बदला चुका दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द मार दिए गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और दीगर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कौमी अज़्म की बेहतरीन मिसाल कायम की। शोहदा की कुर्बानियों को कौम की नाकाबिले फरामोश असासा है। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर जंग नहीं रुकेगी। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में रेड जोन सील कर दिया गया। सरीना चौक और नाजरा चौक में कंटेनर लगाकर रेड जोन को सील किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान राब्ता सड़कें बंद। रावलपिंडी में रावल रोड, नाज सिनेमा, कमेटी चौक, चांदनी चौक, मेन मरी रोड और मुरीर चौक सील। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। जत्थों की सियासत अब नहीं चलने देंगे। TLP की जानिब से एहतजाज के बजाय इंतशार की कोशिश की गई। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा अमन मंसूबे पर जश्न मनाए जा रहे हैं। गजा अमन मुआहदे पर TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। इंतशार की किसी को इजाजत नहीं देंगे। जत्थों की सियासत और मुतालिबात मनवाने की अब गुंजाइश नहीं।
इसराइली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने तमाम कैदियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे की मंजूरी के साथ ही जंगबंदी अब मुअस्सर हो गई। इसराइली काबीना के बेशतर वज़रा ने मुआहदे के हक में वोट दिया। इसराइल और हमास में अमन मंसूबे पर दस्तखत। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बाज़ाब्ता दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ऐलान। कहा, तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्किया की कोशिशों को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिल सका। नोबेल इनाम कमेटी ने वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली मारिया कोरेना को जमहूरियत के लिए जद्दोजहद पर इनाम का हकदार करार दे दिया। अली अमीन गन्नापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद आबाई शहर डेरा इस्माइल खान रवाना। वज़ीर आला हाउस से रवानगी से कबल अमले से मुसाफा किया और शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका है। सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो लिंक खिताब। कहा, तमाम माशी इशारे मुस्बत है। IMF से मुज़ाकरात के लिए वक्त वाशिंगटन रवाना होगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। फरीकेन के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात खत्म। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद मजबूत। मज़ीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। रवा माली साल टैक्स अहदाफ में कमी पर IMF जायजा मिशन रजामंद। 2 हफ्तों पर मुहित मुज़ाकरात में अहम अहदाफ तय होने पर वक्त वापस रवाना। पंजाब में 5000 से ज्यादा खुसूसी बच्चों के दाखिलों का नया रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज का मुआविन खुसूसी सानिया आशिक और टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन पर अहम इजलास। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज्म स्कूल में मुफ्त तालीम और थेरेपी दी जाएगी। दुनिया भर से ऑटिज्म के माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। कराची यूनिवर्सिटी की तेज रफ्तार बस ने तालिबा को कुचल दिया। तालिबा बस पॉइंट से उतरते हुए हादसे का शिकार हुई। हादसा डॉक्टर महमूद हसन लाइब्रेरी के सामने पेश आया। पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बिछड़े 4 बरस बीत गए। कौम अजीम साइंसदान की चौथी बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मना रही है। और चीन ने दुनिया का पहला हर मौसम वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट मुतारिफ करा दिया। चीनी कंपनी का रोबोट वाटर और डस्ट प्रूफ है, गलियों में गश्त कर सकता है, फैक्ट्रियों में काम भी करेगा।